Good evening. Good evening, everybody. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section. All right, let's get started. Let's start today's session. All right, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के. So the first current affair is it is related to AI, right? अभी इंडिया ने अनवील करा है AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क, राइट? सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने AI काफी सुना होगा. व्हाट इज AI, है ना? तो आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली अगर मैं बोलूं व्हेन मशीन started to work as per human cognition, है ना? जब मशीन ह्यूमंस की तरह अगर मैं बोलूं बात करने लगे तो काम करने लगे तो बेसिकली वो एआई का मतलब बेसिकली एप्लीकेशन हुआ, है ना? तो एआई से रिलेटेड रेगुलेशंस की बहुत रिक्वायरमेंट है, गवर्नेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है, राइट? इनफैक्ट अगर मैं बात करूं 2026 में, in the year 2026 India is going to host global AI summit, है ना? February 2026 में. तो आजकल आप देखते हो चाहे डीप लर्निंग हो, लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो, मशीन लर्निंग हो, हर जगह आपको एआई का यूज मिलेगा, है ना? जैसे बेसिक जीपीएस है, वो भी एआई का एग्जांपल है. इनफैक्ट यू गाइस यूज्ड टू यू आर वेरी फाउंड ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी, है ना? तो वो भी एआई एप्लीकेशन है, क्योंकि अगर चैट जीपीटी की मैं बात करूं बेसिकली चैट जनरेटिव, राइट? तो चैट जीपीटी की फॉर्म में अगर मैं पूछूं तो बेसिकली चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मर. तो ये जीपीटी की फॉर्म है, ठीक है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी, राइट? तो ये भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, काफी न्यूज में है. तो इंडिया हैज फाइनली टुक द लैंडमार्क स्टेप जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन की बात करेगा. तो फर्स्ट एआई ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क की ये बात करेगा. कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये फ्रेमवर्क कराया जा रहा है? ये कराया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग. तो हमारे इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, वो आपका जो है इसके बारे में बात करेगा, ठीक है? याद रखोगे. अगर मैं आपसे पूछूं फादर ऑफ एआई किसे बोलते हैं, है ना? तो फादर ऑफ एआई, तो 1955 में टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे कोट किया था जॉन मैकगार्थे, ठीक है? तो जॉन मैकगार्थे 1955 इन्होंने टर्म कोट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हालांकि आपने उससे पहले एक नाम सुना होगा, एलन टर्निंग. तो 1945 में एलन टर्निंग, ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एआई, राइट? लेकिन जो टर्म है एआई, इस इसे कॉइन करने वाले जो आप बोल सकते हो पर्सन थे, उनका नाम था जॉन मैककार्थे. तो जॉन मैककार्थे 1955 में एआई टर्म यूज किया था. और आजकल आप देखते हो एआई इज एवरीवेयर, फ्रॉम हेल्थ सेक्टर टू ट्रांसपोर्टेशन टू कंप्यूटर विजन, एवरीवेयर देयर इज एआई, राइट? सो फर्स्ट एआई फ्रेमवर्क बनाया इंडिया ने. कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी, राइट? नाउ टिल नाउ दिस इज फाइन. जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर करो. यहाँ तक क्लियर है बात? तो हम आगे चलते हैं. हाँ, यस यस यस. हाँ, एक्चुअली क्या है अंबर, एलन टर्निंग ने ये टर्म इनफैक्ट फर्स्ट टाइम उन्होंने इस तरह का कंप्यूटर यूज किया था जिसमें एआई फीचर्स थे. पर ग्लोबली वो टर्म नहीं दी थी. तो टर्म ग्लोबली देने वाले द पर्सन वाज जॉन मैकार्थ, राइट? 2026 में इंडिया ग्लोबल लेवल पर एआई समिट होस्ट करने वाला है. तो आद्या वो मैं बता रहा था बेटा, राइट? हाँ आदित्य, इट्स फाइन बेटा. यहाँ तक क्लियर है? एक बार जल्दी से मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ अभी तक मैंने क्या कवर किया. तो मैं जल्दी से
रब करके दोबारा बता देता हूँ। तो फर्स्ट मैंने जो न्यूज बताई है कि इंडिया ने अनवील कर दिया अपना एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंडिया में अभी कोई स्पेसिफिक गवर्नेंस रूल लॉ नहीं है ना। तो इसकी बात करिए, अब कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वो आएगा, तो ये इशू करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, वो मिनिस्ट्री से इशू करेगी। फिर मैंने आपको बताया जैसे चैट जीपीटी, आपसे पूछता है कोई चैट जीपीटी फुल फॉर्म क्या है, तो चैट जीपीटी इज जनरेटिव। हाँ हाँ सर, हाउ विल दिस हेल्प द गवर्नमेंट? बेटा देखो, गवर्नमेंट को इसलिए हेल्प करेगा, जैसे आजकल आप देख रहे हो डी फेक, एआई का पॉजिटिव यूज भी हो रहा है बट नेगेटिव यूज भी हो रहा है ना। तो एक फ्रेमवर्क होगा तो गवर्नमेंट को रेगुलेशन करना आसान होगा, है ना। भाई किस प्रोपोर्शन में किस तरह से उसे यूज कराना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल एआई आप हर जगह यूज कर सकते हो, पर कितने लेवल पर उसे यूज करना है ना। तो उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए। सो दैट इज इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आजकल आप देखते हो एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी से यू नो ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, मतलब बेसिकली मेडिकल में भी यूज हो रहा है उसका। लेकिन सपोज करो कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है ना, तो क्या होएगा? फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने आपको बताया चैट जीपीटी में जीपीटी की फुल फॉर्म, तो जीपीटी स्टैंड फॉर चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो दिस इज चैट जीपीटी। उसके बाद मैंने आपको बोला, अगर आपसे कोई पूछता है फादर ऑफ एआई किसे बोलते हैं, राइट, सो फादर ऑफ एआई 1955 में इस टर्म को कोट किया था, उनका नाम था जॉन मैकार्थी, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें बस यही बताया, तो एआई इज फाइन। और मैंने ये भी बताया कि 2026 में फेब्रवरी में जो ग्लोबल एआई समिट होगी, ग्लोबल एआई समिट, उसको कौन होस्ट करने वाला है? उसको इंडिया होस्ट करने वाला है, राइट। तो मैंने आपको ये भी बताया। तो मैंने एक करंट अफेयर से चार पांच चीजें आपको बताई। आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडिया और इसराइल से रिलेटेड। आपको एक पता है कंट्री है इसराइल, तो उसके साथ इंडिया ने डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन साइन की है। इसराइल के बारे में बता देता हूँ, अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम में, हाँ बेटा, बेटा उन्होंने टर्म दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑलराइट। अगर मैं इसराइल के बारे में पूछ आपसे बात करूं, तो हमारे इंडिया में जो बराक मिसाइल सिस्टम है, बराक मिसाइल सिस्टम, तो बराक मिसाइल सिस्टम इंडिया को देने वाली कंट्री थी इसराइल, ये पॉइंट आपको याद रखना, बराक मिसाइल सिस्टम। दूसरा पॉइंट आप याद रखना, हमारे इंडिया में जो रेडार टेक्नोलॉजी है, रेडार टेक्नोलॉजी, रेडार टेक्नोलॉजी वो हमने कहाँ से ली है? वो भी हमने इसराइल से ली है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडार टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो भी हमने कहाँ से लिया? इसराइल से। अगर क्वेश्चन आए हमने इसराइल के साथ कौन कौन सी बराक मिसाइल सिस्टम लिया हुआ है, रेडार टेक्नोलॉजी ली हुई है। अब हम फर्दर अपना डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन बिल्ड कर रहे हैं इसराइल के साथ, ठीक है। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। अब जरा बात करें क्या क्या वो टेक्नोलॉजी की बातें हम करेंगे। तो इस बार can you please explain the Barak missile system? Beta, the Barak missile system, Lakshita, which we use in India, we have, initially uh, to take, you know, took this technology from Israel. ठीक है? So next important point आपको याद रखना है अब इसमें, which is very important. तो अभी recently आप देखोगे, recently 17th India Israel Joint Working Group Summit, held हुई तल अवी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इसराइल की। तो जिसमें हमने बात करी किससे रिलेटेड, कोऑपरेशन टू प्रोड्यूस डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इसमें एआई, एडवांस टेक्नोलॉजिकल वेपन, इन सब की हम बात करेंगे।
है ना। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसराइल के बारे में भी देख लो। इसराइल का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है इसराइल। तो आप देखोगे एक कंट्री है इसराइल, जो ये लाइट येलो कलर में है। सो दिस इज द बॉर्डर ऑफ इसराइल, राइट। सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट इसराइल शेयर्स बॉर्डर विद इधर देखो आप, लेबनान के साथ शेयर करता है बॉर्डर, सीरिया के साथ करता है, जॉर्डन के साथ करता है, इजिप्ट के साथ करता है। और इधर ये जो ये गाजा है और ये वेस्ट बैंक है, ये पैलेस्तीन है, उनके साथ करता है। और इधर मेडिटेरियन सी है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, राइट। तो ये आपको याद रखना है। देर इज वन फेमस प्लेस, यू नो विच इज विच इज ऑलवेज इन न्यूज। आप देखोगे यहाँ पर एक जगह दिखेगी आपको, जेरूसलम, राइट। इफ यू सी दिस प्लेस, दिस इज जेरूसलम। जेरूसलम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, राइट। जेरूसलम, राइट। जेरूसलम इज इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर मेनी कंट्रीज, मेनी रिलीजन, ठीक है। ये जूस पीपल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्रिश्चियन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये मुस्लिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट यू नो रिलीजियस प्लेस, बिकॉज जो जूस के लिए जो होली वॉल होती है ना, वो भी जेरूसलम में है। जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था, बेथलम, वो भी जेरूसलम के पास ही आती है जगह। और मुस्लिम्स में जो सेकंड सेक्रेड मॉस्क है, अलास्का मॉस्क, वो भी आपका जेरूसलम में है। तो जेरूसलम is in news and it is with Israel. So Jerusalem is with which country? It is with Israel right now, right? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, इंडिया ने डिफेंस टाइज करे हैं इसराइल के साथ। तो ये याद रखना, मेडिटेरियन सी, तल अवीव, ठीक है। तो ये लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आप देख रहे होगे, ये है वेस्ट बैंक, जो आपने देखा होगा ना, इसराइल गाजा जो लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब तो ट्रूस हो गया, तो ये वेस्ट बैंक, ये गाजा स्ट्रिप आपको इधर दिखेगी। तो गाजा इज इनिशियली, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ पैलेस्टीन, राइट बेटा। चलें, यहाँ तक क्लियर है कि सबको? हम्म हम्म। बेटा देखो, वैसे तो उसकी कैपिटल जो है ना, जेरूसलम ये बोलते हैं, पर इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, दैट इज तल अवीव, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तल अवीव इसकी, मतलब जहाँ इसकी मेजर बिल्डिंग, पार्लियामेंट वगैरह, वो तल अवीव में है, ठीक है। क्योंकि जेरूसलम बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इसराइल पैलेस्टीन, राइट। तो ये याद रखना, बिल्कुल। हाँ, व्हाट आर द शेयरिंग बॉर्डर्स, ओके, मैं दोबारा मार्क करा देता हूँ। हाँ, अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूँ, ठीक है, इसराइल की अगर मैं करेंसी की बात करूँ, तो शेकिल, शेकिल इज द करेंसी ऑफ इसराइल। मैं इसके नेबरिंग बॉर्डर्स भी आपको बता देता हूँ। ऊपर देर इज अ नॉर्थ में, देर इज अ कंट्री लेबनान, ठीक है। देन यू हैव सीरिया, देन यू हैव जॉर्डन, देन यू हैव इजिप्ट। दीज आर दी बॉर्डरिंग कंट्रीज, ठीक है। और ये वेस्ट बैंक और गाजा मिलके पैलेस्तीन बनते हैं, राइट। सो वी हैव अ गुड रिलेशन विद इजराइल सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। 1949 में जब से इजराइल बना है, जब से उसका इंडिपेंडेंस हुआ है, हमारे अच्छे रिलेशन। हाँ, ठीक है। मुस्लिम्स के लिए जो सेकंड सबसे पायस मॉस्क है, अलस्का मॉस्क, अलस्का मॉस्क, तो वो भी आपका यहीं पर आती है, जेरूसलम में। क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट का बर्थ वहीं हुआ था। जूस की जो होली वॉल है, जहां पर वो, जिसकी वो वर्शिप वर्शिप करते हैं, वो भी जेरूसलम में। तो जेरूसलम मतलब तीन रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि सब उसको कंट्रोल करने की बात करते रहते हैं, जेरूसलम को, राइट। क्लियर है? आते हैं आगे, चलें आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इट वाज गॉट इंडिपेंडेंस, और यू कैन से इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1948, राइट। आज
मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, जल्दी से एक बार कमेंट पे यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कर दो, राइट। एंड फिर हम चलते हैं, वेरी गुड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे आते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स ऑपरेशन छद्रू। अभी रिसेंट एक ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है, हाँ हाँ, ठीक है। ऑपरेशन याद नहीं, बस लोकेशन याद रखो, है ना, मतलब काइंड ऑफ। एक अभी रिसेंटली ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है, ऑपरेशन छत्रु। ये कहाँ पर हुआ है? ये बेसिकली जेएन के रीजन में हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है हमारे इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर मैं टेक्निकली जम्मू एंड कश्मीर का आपको एरिया बताऊं, तो अब ये जितना एरिया मैं आपको रेड में मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आता है। बाकी जितना एरिया है, ये सारा, ये सब आपका लद्दाख टेरिटरी में आता है। तो लद्दाख टेरिटरी वाला मैं येलो में मार्क करता हूँ, और जो मैंने रेड में मार्क किया है दैट इज अबाउट जे एंड के। तो याद रखना दैट इन 2019, 2019 में क्या हुआ था? 2019 में जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। क्या हुआ था? जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा जब जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो उसके बाद जे एंड के को दो अलग अलग यूटीज में डिवाइड कर दिया गया। तो एक यूटी का नाम जे एंड के रखा गया, और दूसरी यूटी का नाम लद्दाख रखा गया, राइट। याद रखोगे? तो यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी। सो करेंटली जे एंड के इज द यूनियन टेरिटरी। लेकिन जे एंड के को कुछ इस तरह का यूनियन टेरिटरी बनाया गया जिसमें जे एंड के वॉज यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर। तो जेएनके क्या है? यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि आपको पता है टेररिज्म वगैरह की दिक्कत रहती है, तो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज में कुछ उन्हें इंफॉर्मेशन मिली, तो उन्होंने वहां पर एक एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो अगर आपके एग्जाम में आए ऑपरेशन शत्रु, जो कि एक एंटी टेरर ऑपरेशन है, वो इंडिया के कौन से यूनियन टेरिटरी में लॉन्च हुआ है? तो आंसर आ जाएगा जे एंड के, राइट। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, टिल 2019 तक तो बेटा लद्दाख वगैरह सब जेएनके में ही आता था, तो जेएनके स्टेट का ही पार्ट हुआ करता था, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। चलिए आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ये बेटा सब अभी नवंबर में ही लॉन्च हुआ है, मतलब अक्टूबर लास्ट और नवंबर में ही हुआ है, ठीक है। और ठीक है, तो ये हमने बात करी यहाँ पे, ठीक है। जेएन के बारे में थोड़े से और पॉइंट्स बता देता हूँ, है ना। बेटा ये ना आर्मी की जो कॉप है उसका नाम है ना, जनरली कोई नॉमेनक्लेचर करते हैं। कुछ और पॉइंट्स याद रखना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए। वर्ल्ड का वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज कहाँ पे बना है? तो आंसर आ जाएगा जेएन, ठीक है, ये याद रखना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, राइट। इंडिया में सैफरन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? मैक्सिमम सैफरन प्रोडक्शन, मैक्सिमम सैफरन प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, दैट इन विच स्टेट इंडिया में सबसे ज्यादा सैफरन प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है? देन अगेन इट इज जे एंड के, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सैफरन प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा? इट इज जे एंड के, राइट। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल, अगर
और स्टैटिक क्वेश्चन आ जाए कि यार, क्वेश्चन आ जाए वुलर लेक कहाँ पर है, एक लेक है बहुत फेमस, वुलर लेक। वुलर लेक, वुलर लेक इंडिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो यार बिना कुछ दिमाग लगाए बोलना सर, ये भी हमारा जेएनके में आता है। ठीक है, तो ये स्टैटिक जो नॉलेज दे रहा हूँ ये भी अपना ध्यान में रखना। ठीक है। सानवी, मैं ये बता रहा था कि 2019 में जेएनके रिओर्गेनाइजेशन के बाद जेएनके स्टेट से दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया। एक यूटी का नाम जेएनके था, एक यूटी का नाम लद्दाख है। ठीक है, आ जाओ। ये वो इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। आप इंडिया में रहोगे अगले 50 साल भी, तब भी ये इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी, है ना। सर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया का कि वर्ल्ड का? ये बेटा इंडिया का है। वर्ल्ड का तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो सुपीरियर लेक है, यूएस से। ठीक है आदित्य। हाँ, काफी क्वेश्चन आते हैं आदित्य तुम्हारे। हाँ, देखो, मजा आ रहा है ना। सर लद्दाख, बेटा नहीं, पाकिस्तान में क्यों है, लद्दाख भी हमारा है। पाकिस्तान में क्यों भेज रहे हो? राइट। सब हमारा है, कुछ पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का बस पाकिस्तान है। ऑलराइट, चलें आगे। शुड आई मूव फॉरवर्ड? एक बार जल्दी से कमेंट में यस सर कर दो, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। वेरी गुड सर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, दे दे फॉट फॉर मैनी एरियाज, नॉट सम एरियाज। बट वो कहते हैं ना, बस लड़ना है हाँ, यस यस यस। ठीक है, आ जाओ। हाँ हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में बेटा जो पी एलओसी वाला रीजन है वहीं पे आता है। राइट, मतलब आप देखोगे ना, टेक्निकली इतना एरिया जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया भी प्रेजेंटली पीओके कहलाता है। दिस एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड एज पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, और ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अभी इतना एरिया है उनके पास। राइट, चलो खैर, आगे आते हैं टूवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अभी क्या हुआ है, 150th एनिवर्सरी है वंदे मातरम की। तो महाराष्ट्र, इनफैक्ट आज का अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, टुडेज न्यूज़पेपर, 7 नवंबर का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा हो, तो फ्रंट पेज पर ही है ये न्यूज कि वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है ना, उसके 150th एनिवर्सरी हो गई है ना। पढ़ा था आज के न्यूज़पेपर में। तो वंदे मातरम, ठीक है, उसका क्या है 150th एनिवर्सरी, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसे सेलिब्रेट करने वाली है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। राइट, तो याद रखना हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। ठीक है, कभी बोलो सर नेशनल सॉन्ग, क्योंकि आप तो अब जैनजी हो, है ना, आपको तो वंदे मातरम कोई सुनाता नहीं, आप तो चक दे इंडिया सुनते हो, है ना। आपसे कोई पूछे, हाँ सर फर्स्ट पेज पे तो ग्रो हाँ, आईपीओ का ऐड था। नहीं नहीं, उस पे इंडियन एक्सप्रेस देखोगे ना आप, तो नीचे बहुत बड़ा उस पे वो आया है। वो तो न्यूज़पेपर टू न्यूज़पेपर वेरी करता है, पर इन्होंने वंदे मातरम का भी पूरा बढ़िया ऐड आया, है ना। तो आप लोग तो देखो जेंजी हो, है ना। आपसे कोई पूछे वंदे कि नेशनल सॉन्ग क्या है, आप बोल दो सर चक दे इंडिया। चक दे इंडिया नहीं है, वंदे मातरम है, याद रखना। अब ये वंदे मातरम सॉन्ग लिया कहाँ से हमने? तो वंदे मातरम सॉन्ग वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इनका एक बहुत फेमस प्ले था जिसका नाम था आनंद मठ। क्या नाम था? आनंद मठ। तो आनंद मठ प्ले में से, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ प्ले था, ये इन्होंने लिखा था 1857 में। राइट, तो वहां से हमने वंदे मातरम को निकाला है। और वंदे मातरम इंडिया का नेशनल सॉन्ग है। नेशनल एंथम कौन सा है इंडिया का? तो जन गण मन। तो डोंट गेट कंफ्यूज, जन गण मन इज मन, ये क्या है जन गण मन? ये नेशनल एंथम है। ठीक है, और नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। और मैं आपको सरप्राइजिंग बात बताऊं, बंकिम चंद्र चटर्जी इज ऑल्सो, या चट्टोपाध्याय इज ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एंड जनगण मन के राइटर, you know Rabindranath Tagore is also from, what you called, हाँ हाँ, ओके ओके, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो हमारे इंडिया के दोनों नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग के जो राइटर्स हैं,
दोनों आपके क्या हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। और आपको एक स्ट्राइकिंग बात और बताता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू नो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गॉट नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को RNT लिख रहा हूँ शॉर्ट, राइट। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, ठीक है। इन्होंने लिखी थी एक बुक जिसका नाम है गीतांजलि। जैसे आजकल आपने गीतांजलि सैलून सुना होगा, है ना, पर गीतांजलि सैलून नहीं, गीतांजलि बुक रोड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। उसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इन 1914। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, राइट। दिस पॉइंट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में ये भी याद रखना। और जनगण मन उन्होंने लिखा, उसके साथ साथ 1905 में उन्होंने एक सॉन्ग लिखा था, अमर सोनार बांग्ला। क्या लिखा? अमर सोनार बांग्ला। ये अमर सोनार बांग्ला जो सॉन्ग है, ये आज नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम है ऑफ बांग्लादेश। तो ये भी बेटा किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखना, ही रोट द नेशनल एंथम ऑफ टू कंट्रीज, वन इज इंडिया, सेकंड इज व्हाट यू कॉल्ड बांग्लादेश, ठीक है। याद रखोगे ये बात? तो अगर ये बात याद रखोगे तो जल्दी से एक बार थम्स अप करो सब, कि हाँ सर हम याद रखेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप याद रखोगे, ठीक है। जस्ट से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। जल्दी से एक बार थम्स अप करो, याद रखोगे बात। आप में से किसी को वो पढ़ने का शौक है, पोएम्स वगैरह? एनीबडी इज हैविंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग पोएम्स, लिटरेचर वगैरह पढ़ते हो? हाँ। तो एक एक बहुत फेमस पोएम है, रोट बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, अगेन बहुत अच्छी पोएम है। वेयर माइंड इज विदाउट फियर, हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर वर्ल्ड इज नॉट। सुना है वो? यस, वेरी गुड। सो वो आपके स्कूल में भी थी। हाँ, रोड नॉट टेकन नहीं है, रोड नॉट टेकन तो उसकी है, रॉबर्ट फ्रोस्ट की। टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड, सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, है ना। ये वेयर माइंड इज विदाउट फेयर, ये आपके स्कूल करिकुलम में भी होगी जरूर, है ना। वेयर वर्ल्ड इज, तो अच्छी पोएम है, काफी मोटिवेशन है, पढ़ा करो बुक। एक मैं आपको अच्छा एक पोएम बताता हूँ, अगर आपको ऐसे पढ़ने का शौक है, ये मैं आपको सबको बोलूंगा जिनके भी अभी एग्जाम वगैरह आ रहे हैं। देर इज वन पोएम नेम एज इफ, राइट। इफ है पोएम का नाम, ठीक है। रुडियार्ड किपलिंग की पोएम है इफ, तो पढ़ना, बहुत अच्छी पोएम है, इट्स वेरी मोटिवेटिंग, राइट। सो हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलें आगे। तो ये इफ पोएम पढ़ना, इट्स वेरी गुड मोटिवेटिंग पोएम, इफ यू कीप योर हेड। हाँ 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 हाँ। हाँ बताओ बताओ संचित, बताओ क्या आपका डाउट है? हाँ, चलें। इज इट फाइन? कोई डाउट है यहाँ तक? तो पहले इफ पढ़ना, जब नेक्स्ट क्लास में आओगे ना। ये बेटा गीतांजलि द बुक रोट बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब उनका एक जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये करो, फिर नेक्स्ट क्लास में रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखा है मैंने RNT शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्लास में आओगे फिर दूसरी पोएम बताऊंगा एक मोटिवेटिंग, पहले इफ पढ़ के आना, ठीक है। फिर एक पोएम है इनविक्टस, अगेन वेरी वेरी मोटिवेशनल पोएम। आनंद मठ वाज अ प्ले, इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। चलो आगे चलें, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। ओ गॉड, चलो आगे चलते हैं जी। नाउ, काशी तमिल संगम वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में। आजकल देख तो लैंग्वेज और इन सबको रिलेटेड इशू होता रहता है। तो अभी एक यूपी का एक स्टेट सिटी है वाराणसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों ने सुना होगा वाराणसी के बारे में, है ना।
तो वाराणसी में होने वाला है फोर्थ एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम। ठीक है, काशी तमिल संगम ये बेसिकली नॉर्थ और साउथ इंडिया के गैप को ब्रिज करने की बात करता है। कि नॉर्थ इंडिया का भाई कल्चर, लैंग्वेज है ना, इन सब के बीच में कम से कम एक यू नो एक वो बन पाए, व्हाट यू कॉल्ड, कनेक्शन बिल्ड हो पाए। तो उसके लिए होस्ट करा जाता है काशी तमिल संगम। तो कहाँ पे हो रहा है? 2025 का जो फोर्थ एडिशन होगा, तो दैट विल गोइंग टू बी होस्टेड बाय वाराणसी। ठीक है, तो याद रखना वाराणसी के बारे में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यार ये बताओ, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वो भी वाराणसी में सिचुएटेड है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको CUET एग्जाम देना होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं ये किसने बनवाई थी, तो देयर वाज वन फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम था मदन मोहन मालवीय जी। सो मदन मोहन मालवीय जी was associated with the formation of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बनारस याद रखोगे, वाराणसी, तो तमिल संगम याद रखना, काशी तमिल संगम। काशी इज अ एंशियंट नेम ऑफ बनारस, राइट? तो ये आपको याद रखना है। वेरी गुड। क्या विजिबल नहीं हो रहा? मदन मोहन मालवीय विजिबल नहीं हो रहा बेटा? यस, दिस इज विजिबल। ये पीछे मैंने काशी की इमेज लगाई है। वन ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, दिस इज मदन मोहन मालवीय। मैंने बताया BHU was established by the contribution of मदन मोहन मालवीय। ठीक है, यहां तक तो विजिबल होगा सबको। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर, एक बार ये वाला शॉर्ट में समझा दो। बिल्कुल बेटा, अभी शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो, मैं बता रहा था कि अभी जो फोर्थ एडिशन होने वाला है काशी तमिल संगम का, वो कौन होस्ट कर रहा है? वाराणसी। वाराणसी में होस्ट होगा 2025 का। अब ये होता क्या है काशी तमिल संगम? काशी तमिल संगम है बेसिकली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कोलैब कर रहा है काशी तमिल संगम। बेसिकली दोनों एक कल्चर, लिटरेचर, इन सबको यू नो ज्वाइन करा रहा है। तो बेसिकली एक तरीके से आप एक्सचेंज प्रोग्राम समझ सकते हो, ताकि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन वगैरह बिल्ड हो सके। सो नॉर्थ साउथ काशी तमिल संगम, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आते हैं आगे टूवर्ड्स नेक्स्ट सी नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। बिना, हाँ बेटा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो बेटा, मैं सब कराऊंगा। ठीक है, बुक्स, ऑथर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विल कवर एवरीथिंग, राइट? नॉट टू वरी, चिंता करते रहते हो आप। ठीक है, हाँ, यस, ऑलमोस्ट एवरी ईयर, राइट। चलो जी, आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट करंट अफेयर। राइट, वेरी गुड बेटा। मनस्वी, आई विल टेक वन सेशन ऑफ क्राइस्ट, राइट? इन इन दिस अपकमिंग वीक आई विल टेक वन सेशन ऑफ क्राइस्ट। तो मैं वहाँ डिटेल में डिस्कस करूंगा पैटर्न, पेपर पैटर्न, एवरीथिंग। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू काइंडली ज्वाइन दैट सेशन। ठीक है, तो अब जैसे आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही है ना सर, फर्स्ट विंडो सेकंड विंडो, तो अब सेकंड विंडो का भी आ गया है। सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। सो इन दैट पर्टिकुलर सेशन वी विल डिस्कस
तो उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, कौन सा कोर्स अप्लाई करें, क्या पढ़ें, अभी करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, इज इट वर्थ इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एवरीथिंग, है ना। तो मैं उसमें सेशन में कवर करूंगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, इज इट वर्थ इट और नॉट, आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीबडी दैट right now don't see it is worth it or not. You are preparing, give the competition. अगर आपका कन्वर्ट होता है then come with this question कि सर हमें is it worth it or not. अभी पहले सिलेक्शन तो लो. Are you understanding my point? It will give you the confidence, it will give you, sir, the both exam और just one, वो सारे डिस्कशंस मैं करूंगा, है ना, उस सेशन में कि ये एग्जाम देना चाहिए या दोनों देने चाहिए, है ना। वो सब कुछ हम उसमें सेशन में डिस्कस करेंगे दिस अपकमिंग वीक फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, आइदर ट्यूसडे और वेडनेसडे आई विल प्लान अ सेशन फॉर यू, नॉट टू, ठीक है। चलो आते हैं आगे, मूविंग फॉरवर्ड। पूर्वी प्रचंड प्रहार, मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत आती है एग्जाम में, है ना। तो इंडिया ने रिसेंटली, अब नाम में ही वर्ड आ रहा है पूर्वी, पूर्वी का मतलब क्या है, ईस्ट, है ना। पूर्वी प्रचंड पहाड़, तो ईस्ट में कहीं हुई है, तो ईस्ट में कहाँ हुई है, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, इंडिया का अगर मैं बोलूं ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो आपको पता है कि सर ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारा अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है आपकी, ठीक है, पूर्वी प्रचंड प्रहार एक एक्सरसाइज। तो ये ड्रिल हुई है बेसिकली जॉइंट वॉरफेयर फाइटिंग कैपेबिलिटीज, इन सबको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें स्टेट का नाम जरूर याद रखना, ठीक है, इज इट फाइन। सो पूर्वी प्रचंड प्रहार रिसेंटली हमारी कंडक्ट हुई है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल, राइट। बेटा नोटिस टू एयर मिशन होता है इसका मतलब, NOTAM, ठीक है। हाँ तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन वगैरह बिल्ड करने के लिए होता है वर्ड। आपने पूछा ना NOTM क्या होता है, नोटिस टू एयर मिशन या नोटिस टू एयरमैन, तो वो होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो कैपेबिलिटी एनहांसमेंट करना, कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना, इसीलिए इस तरह की एक्सरसाइजेस कराई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, जैसे हमारे इंडिया में स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, तो इस तरह से आप देखोगे ना, वी हैव अ स्टेट कॉल्ड एज अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखना, ये इंडिया का ऐसा स्टेट है, दिस इज अ स्टेट ऑफ इंडिया विच शेयर्स बॉर्डर फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है। ये ऊपर चाइना के साथ, इधर म्यांमार के साथ ईस्ट में, और इधर भूटान के साथ, 3 स्टेट्स के साथ बॉर्डर, 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आपको याद रखना, इसकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं, ये वाली लाइन को जो मैंने रेड से मार्क करी है, ये वाली इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, इसे बोलते हैं हम मैक मोहन लाइन, मैक मोहन लाइन, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है, पूर्वी प्रचंड पहाड़ से रिलेटेड, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। तो ये दोनों पॉइंट अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखना। एक स्टैटिक न्यूज और बताता हूँ अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, स्टैटिक इंफॉर्मेशन, एक बहुत फेमस पास है ना, जो नेचुरल पास होते हैं, एक नेचुरल पास है बहुत फेमस, जिसका नाम है बॉमडीला पास। क्या नाम है, बॉमडीला, बॉमडीला पास। ये भी किसका है, ये भी आपका इंडिया और इंडिया के साथ चाइना का है। तो ये भी आपका पास जो है कहाँ पे रिसाइड करता है, ये पास भी आपका अरुणाचल प्रदेश में रिसाइड करता है। आई होप ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज फाइन। अगर आपको ये सारी बात समझ आ गई है तो जल्दी से कमेंट में यस सर यस सर यस सर करें, है ना। जस्ट टाइप यस सर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड।
if this point is fine. चलें आगे। Kindly say yes or no in the comment section. Yes, yes, yes. चलो आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। महत्वपूर्ण लाइन इंडिया और चाइना के बीच में जो है, सर इफ बॉमडीला पास इज इन अरुणाचल प्रदेश व्हाई डू वी शेयर इट? बेटा शेयर नहीं करते चाइना के साथ हम। ये पास है, मतलब इट इज अ नेचुरल वे, मतलब चाइना से इंडिया कोई आ सकता है उस पास के थ्रू। एक्चुअली क्या था, पासेस कुछ नेचुरल, दे आर द वे आउट्स, जो कि एंशियंट टाइम से फंक्शनल है, मतलब जब एंशियंट सिल्क रूट था तो इस तरह के कुछ पास है, जैसे नाथुला आपने सुना होगा, बॉमडीला हो गया, है ना, इस तरह के पासेस है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। ऑलराइट, चलो जी आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, दिस इज अनाउंस्ड बाय होम? एक्चुअली जब ब्रिटिशर्स टाइम पे ही वैभव ये अनाउंस हुई, राइट, ब्रिटिशर्स टाइम का ही डिवीजन है। ऑलराइट, चलो आगे आते हैं टूवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर। अभी वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नॉर्थ 24 परगना। तो एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, आप इधर देखोगे नॉर्थ 24 परगना, राइट। ये जो डिस्ट्रिक्ट है अभी न्यूज में आया बिकॉज ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो आप बोलोगे सर वो तो यूपी है। लेकिन यहाँ पे है मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, तो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है आपका वेस्ट बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ 24 परगना। ठीक है, स्टेट हो गया यूपी। अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट पॉपुलेटेड या पॉल्यूशन पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, राइट, डेंसिटी कहां पर है, तो वो है आपका दिल्ली में। पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली में है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यूपी में है, और पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछता है कोई, तो दैट इज नॉर्थ 24 परगना, जो कि कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। इससे पहले थाने डिस्ट्रिक्ट जो था महाराष्ट्र का, वो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, बट नाउ यू हैव 24 परगना, जो आप देखोगे बिल्कुल बांग्ला, ये आपका नॉर्थ 24 परगना बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर करता है, ठीक है, इधर बांग्लादेश के से बहुत क्लोज है। सो इट इज वन ऑफ द यू नो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहीं पर ही आपको फेमस सुंदरबन डेल्टा भी देखने को मिलेगा, सुंदरबन डेल्टा। तो याद रखना सुंदरबन डेल्टा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, नॉट 24 पर सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा याद रखना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, राइट। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, बिहार नहीं है बेटा। अगर आपसे अक्षर क्वेश्चन ये आए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट बताओ, तब आप बिहार पे जाओगे। लेकिन अगर आपसे ओपन क्वेश्चन आया, ठीक है, अगर सिर्फ ये पूछता है
मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, ये मेंशन नहीं करा स्टेट की यूनियन टेरिटरी, तब दिल्ली आएगा, है ना। अगर वो पूछे कि वो है स्टेट वाइज और यूटी वाइज बताओ, तब आप बिहार और वो करोगे, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। हाँ, ये वर्ड्स को पकड़ना, ऐसे बेसिक ना इजी क्वेश्चन में ऐसी फालतू की मिस्टेक हो जाती है, तो बस इससे बचना है, राइट। चलें आगे। हम्म। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच फाइन। चलो जी आगे चलते हैं। सर ये किसने अनाउंस किया है, क्या, एक बार रीड करके बता। विच स्टेट इज द लीस्ट पॉपुलेशन। मैं सारे बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखो, हाईएस्ट की बात हो गई, अगर लीस्ट की बात करते हैं हम, लीस्ट पॉपुलेशन, तो वो आपको मिलेगी कहाँ पे, सिक्किम। लेकिन अगर मैं बोलूं लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी लीस्ट कहां पे मिलेगी, तब यहां पर आंसर आ जाएगा अरुणाचल। ठीक है, तो ये दोनों बातें हैं, इस पर आपको कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये 24 परगना से मैंने बताया, ये इंडिया और बांग्लादेश में आता है, इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको हाईलाइट रखने हैं माइंड में। हाँ, आ जाओ जी, आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा, नहीं नहीं, ओवरऑल इज बिहार से भी ज्यादा दिल्ली की है, ठीक है। हाँ, चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी, यू नो, नेक्स्ट उस पे चलते हैं, व्हाट यू कॉल्ड, पॉइंट पे, करंट अफेयर पे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर एक साइक्लोन, आप बोल सकते हो टाइफून से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक टाइफून आया है, ठीक है, उस टाइफून का नाम है टाइफून कालमेंगी, राइट। अभी इसने फिलीपींस, वियतनाम, या आप बोल सकते हो साउथ चाइना वाले सी में आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बस आपको लोकेशन और कंट्रीज कौन सी इफेक्टेड है वो याद रखना। ये एशिया का वन ऑफ द डेडलीस्ट कंसीडर हुआ है, तो याद रखना। अभी देखो, आप यहाँ पे देखोगे, यू हैव दिस एरिया कॉल्ड एज साउथ चाइना सी, राइट। दिस इज साउथ चाइना सी, तो यहीं पर ही आपका ये साइक्लोन आया है। दिस इज फिलीपींस, सो फिलीपींस को उसने स्ट्राइक किया है। नाउ इट इज स्ट्राइकिंग टू वियतनाम, दिस दिस इज वियतनाम। तो वियतनाम फिलीपींस इस वाले एरिया को स्ट्राइक करा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये वियतनाम है, ये फिलीपींस है, फिलीपींस आइलैंड, ठीक है। तो याद रखना है टाइफून कालमेंगी, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइफून कालमेंगी, ये न्यूज में है। एंड कहाँ पर स्ट्राइक करा है, फिलीपींस एंड वियतनाम, दोनों के बारे में याद रखना। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, मनाली नहीं, मनीला। मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वियतनाम, हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम, हनोई, हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। तो ये दोनों बातें आपको याद है, ठीक है। हनोई कैपिटल ऑफ वियतनाम, मनीला द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, right? Both the points are very much important.
ठीक है, तो ये दोनों बातें लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ, चलो वो भी लिख लो, व्हाट यू कॉल्ड करेंसी। ठीक है, तो डोंग इज द करेंसी ऑफ वियतनाम, एंड फिलीपींस इज पैसो। ठीक है, फिलीपींस की करेंसी पैसो है, डोंग वियतनाम की है। ठीक है, तो ये याद रखना। जहां जहां स्पेन का रूल रहा है ना, जनरली यहाँ देखोगे आपको पैसो करेंसी मिलेगी, जैसे अर्जेंटीना में भी पैसो है। ठीक है, यहाँ फिलीपींस में भी पैसो है, कॉलोनीज रहे हैं स्पेन के। राइट, डोंग याद रखना, डोंग वियतनाम की कैपिटल है, वो सॉरी करेंसी है। ठीक है, और यहाँ पर अभी साइक्लोन आया है, साइक्लोन काल मिलेगी। राइट, आ जाओ जी, आगे चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट। अभी आपने देखा होगा, नाउ कमिंग टू दी एमसीक्यू पार्ट। ठीक है, अब जल्दी से एमसीक्यू पार्ट पे आते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द एमसीक्यू पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू राउंड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द कटकारी ट्राइब इज प्राइमरी फाउंड इन विच स्टेट। तो आपको पता है ट्राइब्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मैक्सिमम, यू नो मैक्सिमम ट्राइबल मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, तो आप बोलोगे यार सर ये तो हमें मध्य प्रदेश में मिलेगी, एमपी में, आपने इतनी बार बताया हुआ है क्लास में, है ना, एमपी में मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं ट्राइबल डे कब मनाते हैं, नेशनल, यू नो ट्राइबल डे कब मनाते हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल ट्राइबल डे। तो याद रखना है सर, नेशनल ट्राइबल डे तो हम मनाते हैं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, 16 नवंबर को, क्योंकि बहुत फेमस एक पर्सनालिटी थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा, उनका बर्थडे होता है, बिरसा मुंडा बर्थडे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये कौन से स्टेट में मिलता है, ये वाली ट्राइब्स आपको कौन से स्टेट में मिलती है, कटकारी ट्राइब। तो कटकारी ट्राइब आपको महाराष्ट्र और गुजरात में मिलती है। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कटकारी ट्राइब महाराष्ट्र एंड गुजरात। राइट, तो ए आंसर यहाँ पर क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन क्लियर है, जल्दी से बताओ, जस्ट से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड, चलो, सो फर्स्ट पार्ट इज फिनिश। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागा अर्जुन, हाँ, नागा अर्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व, नागा अर्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नागा अर्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है,
ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन। तो नागा अर्जुन ट्राइबल, सॉरी, टाइगर रिजर्व। तो मैंने आपको देखोगे आप, ये मैंने मार्क भी कर दिया है मैप में, है ना। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो दैट इसका आंसर क्या होगा। तो इट इज समवेयर नियर आंध्रा एंड ऑल। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। हाँ, इट इज आंध्र प्रदेश। सी, यू हैव टू मेक वन करेक्शन है। मैंने भी ट्राइबल डे में शायद 16 नवंबर बोल दिया है ना। हाँ, इट इज 15। युगनक ने मुझे करेक्ट किया है, यस इट इज 15 बेटा, है ना। इट इज 15 नवंबर, नॉट 16, राइट। 16 नवंबर को होता है बिरसा मुंडा जी का बर्थडे। सो प्लीज मेक मेक दिस करेक्शन। 15 नवंबर को होता है बिरसा मुंडा जी का बर्थडे। तो उस दिन हम ट्राइबल डे के नाम से भी उसे जानते हैं। ठीक है, जस्ट मेक दिस करेक्शन, बिरसा मुंडा, नॉट 16। मैंने पहले 16 बोल दिया था। आई एम मेकिंग दिस करेक्शन, बिरसा मुंडा डे। ठीक है, याद रखना। ये बहुत फेमस ट्राइबल लीडर थे। इनफैक्ट आप देखोगे कि जो झारखंड का एयरपोर्ट का नाम भी है ना, वो भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। इनफैक्ट जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, इंडिया के का वर्ल्ड का, वो जो बना है उड़ीसा में, उसका नाम भी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो मतलब ये बहुत ही, यू नो, रिलीजियस भी बोल सकते हो आप, और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे थे। और इन्होंने एक बहुत फेमस रिवोल्ट भी करी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। सो ही रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने रिवोल्ट करा था बहुत फेमस 1899 में। ठीक है, जो कि जाना जाता है मुंडा रिवोल्ट के नाम से, राइट। मुंडा रिवोल्ट। तो आपके एग्जाम में ये सारी चीजें आएंगी, राइट। सो ये सब याद रखना, बिरसा मुंडा डे, मुंडा रिवोल्ट, एंड इट इज 15 नवंबर, नॉट 16। ठीक है, चलो आते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नागा अर्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये बेटा आपकी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और अगर आपसे मैं पूछूं किस रिवर के पास है, तो इट इज नियर द रिवर कृष्णा। ठीक है, नियर कृष्णा रिवर, राइट। तो कृष्णा रिवर के, यहाँ तक सबको डाउट्स क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ। काइंडली से यस और नो। चलो जी, आगे चलते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मैंने क्वेश्चन अभी क्लास में ही कराया है, उसका ही एमसीक्यू है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, ट्राई सर्विस जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, तो इनके बीच में पूर्वी प्रचंड प्रहार, ये एक एक्सरसाइज है। तो ये कहाँ पे हुई है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो थर्ड इज अरुणाचल प्रदेश। आते हैं आगे टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गोगा बेल लेक। गोगा बेल लेक ये रिसेंटली डेजिग्नेट है हुआ है एज अ रामसार साइट। तो ये कौन से स्टेट में लाया करता है गोगा बील लेक। तो गोगा बील लेक एक तरीके की कम्युनिटी रिजर्व लेक है, और ये बेटा बिहार में लाया करता है।
ठीक है, और ये रामसार साइट बना है। रामसार साइट मैंने पुरानी क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि कोई भी ऐसा एरिया जो कि 100% वाटर में रहता है, चाहे वो आर्टिफिशियली या नेचुरली, जैसे कोई लेक हो सकता है, तो उन सबको रामसार साइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनके इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं। इनफैक्ट जो 1971 में रामसार कन्वेंशन हुई थी, कौन सी कन्वेंशन हुई थी? रामसार कन्वेंशन हुई थी, राइट। तो उसके बाद से इसे हम रामसार साइट्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं। और 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे भी मनाते हैं। 2 फरवरी वेटलैंड डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फेब भी सेलिब्रेट एज वेटलैंड डे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी बातें आप लिखोगे, राइट। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज की लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू साइक्लोन मोंटा। अभी एक साइक्लोन है मोंटा, ठीक है, जो कि इंडिया में स्ट्राइक करा है। तो मैंने लोकेशन ही दिखा दी है आपको, है ना। तो ये इंडिया का पेनिनसुला है, ये साइक्लोन ऐसे स्ट्राइक करा है आंध्र प्रदेश और इन सब रीजन में। तो ये पूछ रहा है कहाँ से आया है ये, है ना, कौन से रीजन में आया है? तो इट इज फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल रीजन। ये मैं पिक्टोरियली इसलिए बताता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप फिगर से आप याद कर पाओ, ठीक है। तो आज का यही था सारा कंटेंट। अब हम जिन स्टूडेंट को डाउट है, अब मैं उनके लास्ट 10 मिनट्स में डाउट लूंगा, ठीक है। तो इफ यू डोंट हैव डाउट, यू कैन इजीली लीव द क्लास, प्रिपेयर फॉर टुमारो। इफ यू हैव डाउट, यू जस्ट प्लीज पोस्ट योर डाउट, आई विल हैप्पी टू टेल यू डाउट, है ना। तो साइक्लोन मॉड, सर थर्ड एमसीक्यू दिखा दीजिए, बिल्कुल बेटा, थर्ड एमसीक्यू जरूर दिखाएंगे, ठीक है। तो थर्ड एमसीक्यू, नाउ आई विल टेक योर डाउट, सो ऑल दोज हु आर हैविंग देयर डाउट। तो पूर्वी प्रचंड, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, है ना। तो वही है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नाउ यू कैन जस्ट, सर प्लीज शो फोर्थ एमसीक्यू, सर विच न्यूज़पेपर इज बेस्ट फॉर प्रिपरेशन? बेटा सी, I request you either study the Hindu or the Indian Express. As per me, Indian Express is very good, है ना। तो इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हो, नॉट फॉर जीके। देखो न्यूज़पेपर से जीके के लिए नहीं होता, न्यूज़पेपर से आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी डेवलप होते हैं। तो नंदिता, यू कैन गो विद इंडियन एक्सप्रेस। सर कैन यू प्लीज टेल व्हाट डिड यू टेल अबाउट रामसार साइट्स? बेटा रामसार साइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1971 में रामसार कन्वेंशन हुई थी। उसके बाद से रामसार साइट्स के कन्वेंशन प्रोटेक्शन की बात स्टार्ट हुई। उन्हें हम वेटलैंड भी बोलते हैं रामसार साइट्स को, ठीक है। तो ये याद रखना, 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे भी बनाते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया की एक रामसार साइट बनी है गोगा बील, जो कि बिहार में है, ठीक है। क्या सर हम, कैन यू टेल मी, कैन वी गिव बोथ एग्जाम फॉर क्राइस्ट और ओनली वन? ठीक है बेटा, मनस्वी इट्स अप टू यू, राइट। अगर आप दोनों देते हो तो आपका बेस्ट ऑफ द स्कोर काउंट होता है, कोई भी एक देते हो देन ऑल्सो इट्स वर्क, है ना। इसके लिए मैं एक सेशन लूंगा, देन इन दैट सेशन आई विल डिस्कस, राइट, नॉट टू वरी। सर आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी भी है ना। पर अगर आप, आपके पास टाइम कम है तो मैं बोलूंगा आप पहले अपनी बुक्स पर फोकस करें, है ना। न्यूज़पेपर को सेकंड प्रायोरिटी दें। अगर आप अभी क्लास 11th में हैं तो मैं बोलूंगा न्यूज़पेपर भी आप साइमल्टेनियसली पढ़ते रहें, लेकिन जो 12th में है मैं उन्हें बोलूंगा जो ये टाइम चल रहा है, यू कैन फोकस ऑन द बुक पार्ट फर्स्ट। प्लीज शो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देता हूँ, ये रहा, गोगा बील से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। हाँ बेटा, गुड यूनिवर्सिटी है अक्षर, नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है। एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट? नो बेटा, मनस्वी इट इज नॉट गुड। वो हिमाचल प्रदेश वाली कह रहे हो ना आप? वो तो एवरेज यूनिवर्सिटी है। हाँ इट इज एवरेज यूनिवर्सिटी। हम्म, राइट। चल, एनीथिंग एल्स? यस बेटा, आप फ्राइडे क्लास करते रहो। हाँ
हाँ हाँ हाँ, I will open the slot for mentoring also, not to worry. In the upcoming week I will open the slots for mentoring. ठीक है. हाँ दिव्या, क्राइस्ट के डाउट मैं उसमें कवर कर लूंगा. ठीक है. बोथ इज बेटर बेटा. इट्स अप टू योर इंटरेस्ट. है ना, अगर आईपीएम करना है तो मैं बोलूंगा इंदौर. अगर बीएमएस करना है तो मैं बोलूंगा शहीद सुखदेव कॉलेज. बोथ आर वेल, बिकॉज दोनों के जो कोर्सेज है वो अलग है. राइट. चलो फिर. आई थिंक यू आर ओवर विद योर ऑल डाउट्स. यस यस अविरल, आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन लास्ट सेशन. है ना. मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. सो ऑन द टेलीग्राम ग्रुप आई विल शेयर द पीपीटी. This is all from my end. Till then, stay blessed. Good luck. Have a good evening and see you soon in your. हाँ. पूर्वी चंद्र प्रहार बेटा वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली. ट्राई सर्विस आर्मी नेवी एयरफोर्स की मिली. हाँ. नहीं नहीं बेटा, वो न्यू इन्फॉर्मेशन होगी. आई विल टेक द सेशन फॉर दैट, नॉट टू वरी. ठीक है. ऑल राइट. चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे.